अल्लाह बंदे के दिल को चुन लेता है अपने प्यारों की मोहब्बत के लिए। अल्लाह अपने बंदों के कुलूब को चुन लेता है अपने अच्छों की मोहब्बत के लिए, अपने बोले किसकी, प्यारों की मोहब्बत के लिए। किन की मोहब्बत? अल्लाह के अच्छों की मोहब्बत, अल्लाह के सच्चों की मोहब्बत। और जिसका पैगाम मोहब्बत हो वो फसाद नहीं फैला सकता, जिसका पैगाम प्यार हो वो नफरत के गीत नहीं गा सकता। अब आप तारीख उठाकर देख लें, अबू जहल का किरदार क्या था। अबू जहल ने मेरे आका को बेहिसाब परेशान किया, दिन रात परेशान किया, नबी को गालियां भी पड़ी, नबी पर पत्थर भी बरसाए गए, नबी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, मगर आज कायनात में अबू जहल का नाम लेवा कोई नहीं है। मोहम्मद के तराने पढ़ने वाले गली गली में मिलेंगे। और एक सर्वे के मुताबिक, एक सर्वे TRT वर्ल्ड न्यूज के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा नाम के जो लोग हैं वो नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद है। मैंने कहा लोग मोहम्मद के नाम को नहीं मिटा सके, मोहम्मद के किरदार को नहीं मिटा सके, मोहम्मद की फिक्र को नहीं मिटा सके, मोहम्मद की आल को कैसे मिटा सकेंगे? ये मोहम्मद अरबी का एजाज और उनकी शान है कि अल्लाह ने न उनके किरदार को मिटने दिया, न उनकी रफ्तार को मिटने दिया, न उनके नाम को मिटने दिया। अब आगे आइए, अब आगे आइए। बात ये कर रहा था मैं कि कौन नबी, वो नबी जिसने पैगाम दिया प्यार का, वो नबी जिसने पैगाम दिया मोहब्बत का। हदीस मुबारका में आता है कि एक शख्स झाड़ू लगाया करता था मस्जिद नबवी में, इंतकाल हो गया, सहाबा ने उसकी नमाज पढ़ ली। तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है ना आप लोगों की। सहाबा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली, आका को खबर नहीं दी। आका तशरीफ लाए, अरे वो एक दीवाना यहाँ घूमता था, वो कहाँ है? साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह पिछली रात उसका इंतकाल हो गया, हमने उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली और हमने उसे दफन कर दिया। मेरे आका जलाल में आकर फरमाते हैं क्या तुम्हें खबर नहीं, क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम मुझ तक भी ये खबर पहुंचाते? अरे वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा भी प्यारा था। मैं कहता हूँ मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाने वाले का रसूल को इतनी खबर हो, उस रसूल को अपनी औलाद की कितनी खबर होगी। मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाने वाले, मस्जिद नबवी में कचरा साफ करने वाले, मस्जिद नबवी के अंदर झाड़ू पोछा लगाने वाले का रसूल इतना ख्याल करते हैं, वो रसूल अपनी औलाद का कितना ख्याल करते हैं। वो रसूल अपनी औलाद का कितना ख्याल करते हो, वो रसूल अपने चाहने वालों का कितना ख्याल करते हो। इसे साइलेंट कर दीजिए। अब आगे आइए, मैं बात कर रहा था मोहब्बत वालों की, मैं बात कर रहा था प्यार वालों की, मैं बात कर रहा था रसूल वालों की। अब आगे आइए, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने भी बड़ा सख्त दौर देखा, आपने भी वो दौर देखा कि खवारिज का फितना उठा, आपको मिंबरों से गालियां दी गई, आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, यहां तक कि इब्ने मुलजिम नामी शख्स ने आपको मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया। वो भी नमाजी था, वो भी हाफिज कुरान था, वो भी पारसा था, उसने ये काम किया हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ। मगर वो अली, दुश्मन ने आपके सर पे तलवार मारी है, अली कहते हसन इसे ठंडा शरबत पिलाओ, इसे ठंडा शरबत पिलाओ। मैंने कहा वाह अली, ये आप ही का किरदार है, क्योंकि आपने परवरिश पाई है मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में। या अली, ये आप ही कह सकते हैं कि जिसने आपको जर्ब लगाई, यहां कनपट्टी के पास आपको जख्मी किया, आप ही का जिगर है कि आप कहे कि मुझे बाद में घर ले जाओ, पहले इसे शरबत पिलाओ। क्या शान है मौला अली की। मगर मुझे बताओ
कि क्या तलवार मारने वाला आज नजर आ रहा है? आज उसका जिक्र हो रहा है, उसे अच्छी तरह से याद किया जा रहा है? क्या आज इब्ने मुलजिम का नाम कोई रखने को तैयार है? नहीं, मगर गली गली है और दीवाना मौला अली अली है। ये मोहब्बत है, ये किरदार बताता है कि जो मजलूम है वो करबला में हुसैन बन के चमकता है, जो मजलूम है वो कुफा में अली बन के चमकता है, जो मजलूम है जो जुल्म बर्दाश्त कर ले। और जुल्म बर्दाश्त, वो कहते हैं ना कि हमने सब्र किया, लोग कहते हैं हमने सब्र किया। जब कोई परेशानी आती है तो हम भी कहते हैं ना हमने सब्र किया। सब्र किसे कहते हैं? 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। सब्र किसे कहते हैं? क्या कह रहा हूं मैं? सब्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सब्र? आइए बताता हूं सब्र किसे कहते हैं। सब्र और डर दोनों अलग चीज है। दो हट्टे कट्टे लोग, एक हट्टा कट्टा इंसान और एक कमजोर इंसान आपस में लड़ रहा है। एक हट्टा कट्टा इंसान और एक कमजोर इंसान आपस में लड़ रहा है। तवज्जो है आप लोगों की? एक हट्टा कट्टा है, मजबूत है, और एक कमजोर है, आपस में लड़ रहा है। आपस में लड़ रहा है। क्या कर रहा है? लड़ रहा है। अब क्या हुआ? आप जैसा मेरे जैसा कोई गया कि भाई क्या मामला है, क्या मामला है? पहले जाकर उस पतले इंसान से पूछा कि यार तू इस हट्टे कट्टे से क्यों लड़ रहा है? वो कहने लगा फला बात पर मेरा झगड़ा हो गया, मैं लड़ रहा हूँ। तो वो जो दुबला पतला इंसान था उससे पूछा कि भाई लड़ने की वजह क्या है? कहा यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मैं लड़ रहा था उससे। तो वो कहता है फिर आपने क्या किया? वो कहता है मैंने सब्र किया, मैंने सब्र किया। अच्छा, फिर वो वही शख्स वो हट्टे कट्टे मोटे इंसान पास गया, ताकतवर पास। अरे भाई क्यों झगड़ रहे थे? तो वो कहता है यार वो गालियां दे रहा था, वो बुरा भरा कह रहा था मुझे, मैं उससे लड़ पड़ा। अच्छा, फिर वो कहता है आप क्या करेंगे? ताकतवर से कहता है। तो वो ताकतवर कहता है कि मैं सब्र करूंगा। अब सब्र और डर में फर्क। वो दुबला पतला है, उसकी ताकत नहीं है कि उसका मुकाबला करे। वो कह रहा है मैं सब्र करूंगा, उसका सब्र नहीं डर है। और वो ताकतवर कह रहा है कि ताकत है मगर सब्र करूंगा, सब्र करूंगा, सब्र करूंगा। पता चला हुसैन ने बताया ताकत है, पानी निकाल सकता हूं मगर सब्र करूंगा। ताकत है कि एक बार से यजीदियों को खत्म कर सकता हूं मगर सब्र करूंगा। पता चला ताकत होकर जो अल्लाह पर छोड़ दे उसे सब्र कहते हैं, ताकत न हो और कहे सब्र करूंगा उसे डर कहते हैं। ये हमारे इमाम हुसैन ने हमें बताया, ये इमाम अली मकाम ने बताया कि ताकत हो और बंदा छोड़ दे और अपना मामला रब के हवाले कर दे, फिर बात बंदों तक नहीं रहती, बंदों के खुदा तक पहुंच जाती है। इसलिए जो खानकाए कादरिया असगरिया से वाबस्ता है ना, उन्हें भी एक बात कहूंगा, जो अकीदतमंद है, जो मोहब्बत करने वाले, कि सिर्फ खानका को मत मानो, खानका की भी मानो। खानका को मानना काफी नहीं है, खानका की मानो जो हम कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप कहेंगे हजरत जब हमें सताया जाए, जब हमें टॉर्चर किया जाए, पहली बात तो यह है कि जिनसे बनती नहीं उनसे ताल्लुक रखो मत। आप और आधा कबाड़ा तो ये सोशल मीडिया ने किया, पोस्ट का जवाब पोस्ट से, स्टेटस का जवाब स्टेटस से। जब तुझे वो बंदा पसंद ही नहीं है तो उसका नंबर रख मत, ना उसका स्टेटस देखेगा, ना तुझे गुस्सा आएगा, ना तू जवाब देगा। जब तू किसी के पीर को बुरा भला कहेगा तो तेरे पीर को भी गाली पड़ेगी। इसलिए अपनी जबानें बंद कर लो, अपनी जबानों पर ताला लगा दो और अपने पीर या पीर या पीर या पीर या पीर करो। 1000 बार यजीद यजीद कहने से बेहतर है बंदा 100 बार हुसैन 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 हुसैन। और ये खानका कई बार समझा चुकी है, मगर अब हम एक ही बात कहेंगे कि हमें भी वही चाहिए जो हमें नहीं हमारी माने।
हमें मानना काफ़ी नहीं है, हमारी मानने वाला हमें चाहिए। हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें क्या सिखाया? आपके पीरो मुर्शिद को जो परेशानी तकलीफ़ें दुनिया में मिली, दुनिया से जो परेशानी आपको मिली, दुनिया में आपने देखा ना, मगर आज क्या है? असगरुल कादरी का गुम्मत चमक रहा है, असगरुल कादरी का गुम्मत चमक रहा है, परेशान करने वालों का नामो निशान मिट गया। तो पता क्या चला? पता क्या चला? पता क्या चला? कामयाब वही है, कामयाब वही है जिसे मरने के बाद जमाना याद करे। और खास तौर पर मैं आपको एक बात कहूं कि जब भी आप देखें कि कोई आपको उकसा रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है, तो छेड़ मत जाओ। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरे पैर में कांटा लगा है, अब मैं उस कांटे को संभाल के रखूंगा, कांटा है, कांटा है, कांटा है, अच्छा कांटा है, प्यारा कांटा है, जब तक वो पैर में रहेगा चुभता रहेगा। तेरे फोन में अगर कुछ ऐसे हैं जो तुझे बार बार चुभ रहे हैं तो डिलीट। क्या क्या डिलीट? क्योंकि हम कर चुके हैं, यहां भी कर चुके हैं, वहां भी कर देंगे। इसलिए कि कांटे को पैर में रखकर जख्म बढ़ाने से बेहतर है कांटा निकाल कर फेंक दिया जाए। और मैं तो हकीकत में आप लोगों को कह कर थक गया हूं कि मेरे पीर अली ने मुझे सिखाया है कि बेटा हसन जो गालियां खाता है ना वही चमकता है। कीचड़ में पत्थर मारने से कपड़े अपने नापाक होते हैं। और हकीकत में ये बात हर इंसान को मालूम होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर ये तमाशे, सोशल मीडिया पर ये नफरत का माहौल, ये अहले सुन्नत को तोड़ेगा, समाज, मिल्लत, कौम को बर्बाद करेगा। इससे बेहतर है कि आप जिक्र में लगे, फिक्र अल्लाह के रसूल पर छोड़ दो। फिक्र उम्मत करने के लिए मेरा प्यारा हबीब है, मेरा प्यारा रसूल है फिक्र उम्मत करने के लिए। आला हजरत कहते हैं क्या अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा? अरे क्या जहन्नम की आग अब भी ठंडी नहीं होगी? आला हजरत कैसे? अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा? अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। आप बाबा वाले हैं तो ऐसे बनकर चले कि आपका किरदार बताए कि बाबा वाला है। कोई बुजुर्ग रास्ते से जा रहा है तो उसे पहले जाने दे ताकि पता चले कि इसे खानका वालों ने सिखाया है कि बड़ों का अदब करो। कोई छोटा आ रहा है तो उसके सर पे हाथ फेर कर बताएं कि खानका वालों ने हमें तमीज दी है कि छोटों से प्यार करो। कोई बुजुर्ग औरत आ रही है तो उसे सहारा दो कि पता चले कि जिस रसूल ने एक बूढ़ी का बिस्तरा अपने सर पर उठाकर जब ले गए, वो बूढ़ी औरत कहती है मैं जा रही हूं मक्का से दूर। पूछा, अर्ज करते फरमाते रसूल क्यों जा रही है? वो कहती है कि मोहम्मद आया है, सुना है, जो देख लेता है उसका हो जाता है। ए नौजवान, तूने मेरा बिस्तर उठाया, बता तू है कौन? वो मेरे आका फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ, जिस मोहम्मद से छुपकर तू जा रही है वो रसूल खुद तेरे सामने मौजूद है। आका फरमाते, अरे जब तेरा किरदार इतना प्यारा है तो तेरा खुदा कितना प्यारा होगा। आज कोई है जो बूढ़ी माँ का रास्ते में हाथ पकड़ कर गए कि माँ ये थैली बड़ी वजनदार लग रही है, चल मैं उठा लेता हूँ। लोगों याद रखो, जुल्म करने वाले मिट जाते हैं और जो अल्लाह के लिए जुल्म बर्दाश्त करते हैं हुसैन बन के करबला में चमकते रहते हैं। 72 थे इमाम के पास, मजबूत थे। आप भी 72 आओ मगर मजबूत बन के आओ इस अंदाज में कि ए असगरुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आज से किरदार भी आप वाला होगा, जबान भी आप वाली होगी, बोली भी आप वाली होगी और हमारा अंदाजे बयां, अंदाजे जिंदगी भी आप वाली होगी। और ये हकीकत है, हकीकत है। मैं नहीं पसंद करता, मैं आपको खुले लफ्जों में कहता हूं, मैं पसंद नहीं करता किसी को चिढ़ाना। क्यों? अरे भाई मेरे पास वक्त ही नहीं है। आप लोग मेरे भी साथ जुड़े हुए हो, मेरी किसी पोस्ट, मेरे किसी मैसेज से आपको क्या मैसेज मिलता है? आपको यही मैसेज मिलता है कि आओ बज़्म असगरी बुला रही है, बेवा
कौम के यतीम पुकार रहे हैं, आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ, बेवाओं का सहारा बन जाओ, रसूल खुदा क़यामत में हमारा सहारा बन जाएंगे। इसलिए और एक बात और बताऊं, बातों में बात निकली, एक बात और बताऊं कि तुम्हारा किरदार, तुम्हारी बोली, तुम्हारी भाषा, ये हमारा नाम है। क्यों? जवाब सुनो, क्यों? हजरत अली लेटे हैं, काफिर समझ रहे हैं कि नबी है। इस नुक्ते को समझो कि रसूल ने अली की ऐसी तो कैसी तरबियत की है कि अली लेटे हैं मगर नबी की तरह। काफिर कह रहा है कि ये अली नहीं, अरे नबी है। पता चला कि उस अली ने नबी की कैसी सुन्नतें अपनाई होगी, कैसा नबी का किरदार अपनाया होगा कि लेटने का अंदाज भी नबी की तरह। नारे वाली कौम नहीं बनना है, किरदार वाली कौम बनना है। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, तेरा किरदार बताना चाहिए कि तू सच्चा अली वाला है। और एक बात और बताऊं, हमारे पास कोई मीटर नहीं है कि हम माप लेंगे ये मुनाफिक है, ये बागी है, ये खारजी है, ये राफजी है, ये देवबंदी है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये अहले हदीस है, या ये मुनाफिक है या मोमिन है। हमारे पास कोई मीटर नहीं है, मगर नबी ने अली का नाम दिया है। और अली का नाम भी चिढ़ाने के लिए नहीं दिया, अली का नाम भी रसूल ने सुकून दिल के लिए दिया है। कि अली का नाम चिढ़ाने के लिए नहीं, लोगों को बुलाने के लिए। अरे आओ आओ खानका चलो, हम तुम्हें बताएंगे कि अली वाले, नबी वाले, अल्लाह वाले कैसे होते हैं। और ये नहीं है कि हम गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेंगे नबी की, हम गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेंगे कुरान की, हम गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेंगे अहले बैत अतहार की, हम गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेंगे सहाबा की, नहीं। हम गुस्ताखी बर्दाश्त कर लेंगे औलिया की, नहीं। गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। हम तुम्हें कहते हैं कि तुम हमें देखो, हमारे किरदार को देखो, हमें कहना हो कह लो, हमारे बड़ों को कहने की जरूरत नहीं है। मेरे गौसे आजम ने बड़ी प्यारी बात कही। मेरे पीरो मुर्शिद गौसे आजम फरमाते हैं कि जो अच्छे हैं ना, अच्छे जो मुरीद है ना, मेरे नेक मुरीद, वो मेरे लिए है। तवज्जो रखना कादरियो, तवज्जो रखना। मेरे पीर फरमाते हैं कि जो अच्छे मुरीद है ना, अच्छे नेक, वो मेरे लिए हैं, और जो बुरे हैं ना, उनके लिए अब्दुल कादिर जिलानी है। फायदा किस में है? हम ये नहीं कहते कि बुरे बन जाओ, हम ये कहते गुनहगार बन के अब्दुल कादिर की चौखट पे पड़े रहो। गुनहगार है, सब गुनहगार है। कोई ये दावा नहीं करता कि मेरी नमाजें कबूल है। मैं खुद कहता हूँ मैं भी पढ़ के आया, मुझे नहीं मालूम कबूल है या नहीं। हम गुनहगार जरूर हैं मगर वफादार हैं। इसलिए इस बात को समझें, इस बात का एहसास करें। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी को थामो, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो, जुदा जुदा मत हो। वो अल्लाह की रस्सी क्या है? मेरे इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, नहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी। अल्लाह की रस्सी, ये नबी के घर वाले हैं जिन्होंने इस रस्सी को मजबूती से थामा। वो कभी टुकड़े टुकड़े, जुदा जुदा, अलग अलग नहीं हुए, वो हमेशा एक होकर रहे। और अगर तुम्हें अपने भाई का दर्द नहीं है तो अपने दिल को टटोलो। अगर अपने पीर भाई का, अपने निस्बती भाई का दर्द नहीं है, जब बात पीर भाई की, मोहब्बत वाले निस्बती भाई की आए, तो हर इख्तलाफ को भुला दो। अगर उसे तकलीफ है, तन्हा हो मगर हाथ पकड़ के खड़ा कर दो। वो गिर रहा है तो उस पीर भाई का, उस मोहब्बत वाले भाई का हाथ पकड़ के खड़ा कर दो। और हमने तो तुम्हें कह दिया है ना, तुम सब पीर भाई हो हमारे। क्यों? तेरा पीर मेरा पीर अली है, तेरा पीर मेरा पीर बगदाद का शाह जिलानी है, तेरा पीर मेरा पीर अजमेर का हिंदल वली है, और तेरा पीर मेरा पीर डीसा का असगर अली है। इसलिए अपनों के लिए दिलों में दर्द पैदा करो, अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए दिलों में दर्द पैदा करो। इंशाअल्लाह मैं गुजारिश करूँगा कि मनक़बत नात पेश करें और हज़रत को भी खिताब करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।